Hello students, in the last lecture we had done definition of center of curvature, circle of curvature and evolute of a curve. And we have also done the coordinates of how to find the coordinates of center of curvature for any point pxy on the curve y equal to fx. Today our topic is chord of curvature. What is chord of curvature? The length of chord through the point P intercepted by the circle of curvature is called chord of curvature. For example, this is the graph of curve y equal to fx in xy plane. Let P be any point on this curve. P be any point of this curve. We draw a tangent on the point P and draw a normal, say PD. ठीक है, and C is the center of curvature. C point lies, C point lie on the normal PD and at a distance equal to radius of curvature from the point P. Then we draw a circle with center C and radius is equal to rho. This is called सर्कल ऑफ कर्वेचर. ये आपका क्या है? सर्कल ऑफ कर्वेचर, जिसका सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस इज इक्वल टू रो है. तो लेंथ ऑफ कॉर्ड थ्रू द पॉइंट पी. अब जो ये सर्कल है, आपको पता है सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स आप सपोज लेते हो पी और क्यू, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम चौड़ या कोड बोलते हैं, वी कॉल इट. ठीक है, तो हम इसको कोड बोलेंगे. तो पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कोड कहते हैं. तो सेम पॉइंट पी से पास करते हुई लाइन इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल ऑफ कर्वेचर. सपोज हमारे पास ये है पी एल. ठीक है, तो ये जो होगा दिस इज द कोड ऑफ कर्वेचर. हेयर पी एल इज कोड ऑफ कर्वेचर. तो वही सिंपल सी बात है, द लेंथ ऑफ कोड थ्रू द पॉइंट पी पॉइंट से पास करती हुई कोड. ठीक है, और जो कि इंटरसेप्ट किससे हुई हो? इंटरसेप्टेड यानी उसका पोर्शन कौन से वाला पोर्शन? बाय द सर्कल ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं? कोड ऑफ कर्वेचर. हेयर पी एल इज कोड ऑफ कर्वेचर. ये क्या है? आपकी कोड ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, तो लेंथ ऑफ, या सिंपल हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड कोड ऑफ कर्वेचर. अब आपके पास क्वेश्चन ये आएगा, सपोज आपको गिवन है ये कर्व है आपका. ठीक है, कर्व गिवन है, आपको बोलेगा कि आप इसकी कोड ऑफ कर्वेचर निकाल लें, या फॉर कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन सी बनेगी? कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिस वन. ठीक है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कोड, और कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालें, या फिर वो बोलेगा कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल निकालें, या फिर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर. पोल क्या होता है? अब अगर हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है पी, इसकी पोल क्या है आपका? इसके हम लेते हैं आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेते हैं. तो आर क्या होता है? पी पॉइंट से पास करती हुई लाइन. ठीक है, जिसको हम ओरिजिन यानी जिसे हम पोल कहेंगे, ओ यहाँ पे आपका पोल है. ये हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस आर हो गया, और ये एंगल हो जाता है थीटा. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? आर और थीटा. आर, दिस इज द रेडियस वेक्टर विच इज हुज डिस्टेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? जिसका डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट पी एंड द पोल ओ. और पी पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ हुई है, जो लेंथ इसकी है वो क्या होगा? रेडियस वेक्टर होगा. ठीक है, आर की जो होगी वो मतलब इतना डिस्टेंस होगा, और ये एंगल दिस इज एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज एंगल थीटा. तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं आपके? पी आर थीटा. हम अगेन दोबारा से डिस्कस करते हैं क्या है ये. लेट आपका ये कोई कर्व है. ठीक है, आर इक्वल टू एफ थीटा. पोलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है. दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट पी एंड दिस इज ग्राफ ऑफ द कर्व ए बी. ठीक है, तो वेयर आर क्या होगा? ये आपका क्या है? पोल है, से ओ. ठीक है, तो आर इज द लाइन joining the pole with the point P.
ये आर है आपका रेडियस फैक्टर, और ये क्या है, एंगल मेड बाय आर विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज द एंगल थीटा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं इसके आर और थीटा, तो ऐसे पी पॉइंट के, ठीक है। तो हम करेंगे कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर। तो आपका अगर ये सर्कल ऑफ कर्वेचर है, सपोज करो, यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कोड ऑफ द कर्वेचर थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस फैक्टर। ये आपका रेडियस फैक्टर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, दिस पोर्शन। तो अभी हम दोबारा से करते हैं, हम थे कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले हम करते हैं कोड कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। ये आपके कर्व है ए बी, ठीक है, और ये पी एनी पॉइंट है ऑन द कर्व, दिस ये आपका टेंजेंट है एट द पॉइंट पी पे, और ये हमारे पास क्या हो गया, सपोज ये पी डी, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है, इसको सेंटर लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, सर्कल ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोड ऑफ कर्वेचर, उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोड ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोड ऑफ कर्वेचर द लेंथ ऑफ कोड थ्रू द पॉइंट पी पॉइंट से पास करते हुए हम एक कोड ड्रॉ करते हैं, पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू, जो ये पी क्यू लेंथ है, ये आपके क्या है, कोड ऑफ कर्वेचर है थ्रू द पॉइंट पी। तो ये कोड ऑफ कर्वेचर है, हमें ये निकालनी है कि पी क्यू कितना आएगा आपका। आपको पता है ये एंगल कितना बनेगा, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। सपोज ये वाला आपका एंगल है, ये जो कोड है, ये वाली कोड पी क्यू, और इस टेंजेंट के साथ एंगल अल्फा बना रही है, ठीक है। कितना बना रही है एंगल, लेट दिस कोड पी क्यू मेक एन एंगल अल्फा विद द टेंजेंट एट द पॉइंट पी। आपको पता है ये नॉर्मल है, पी डी नॉर्मल है किस पे, इस पे टेंजेंट पे। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, दिस वन, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो फाइनली ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल्स, अल्फ़ा प्लस में 90 डिग्री, तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, अल्फ़ा, तो ये एंगल आ गया आपका अल्फ़ा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, इस एंगल, इस ट्रायंगल के अंदर, इन द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पी डी क्यू, वी गेट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है, किसके इक्वल आएगा, पी क्यू, अपोजिट साइड बाय में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी डी। अब पी सी क्या है, रो है, तो पी डी क्या हो जाएगा, डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रो। तो एक तरह से लेंथ ऑफ कोड यानी कि पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 2 रो साइन अल्फ़ा। देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड यानी कि कोड ऑफ कर्वेचर कितनी आ जाएगी, पी क्यू कितना आया आपका, 2 रो रेडियस ऑफ कर्वेचर साइन अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज द एंगल मेड बाय द कोड पी क्यू विद द टेंजेंट एंड रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो ये आपका था ग्राफ ए बी, ये पी पॉइंट था यहाँ पे, ये दिस था, ये सपोज साई एंगल बनाता है, ये इस पे नॉर्मल है पी डी, और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम इसको ड्रॉ करते हुए एक सर्कल ऑफ कर्वेचर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, क्या कहते हैं, कोड, या फिर हम ये कह सकते हैं कोड इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या बनेगी, दिस वन, ये है ना पी, इसके नाम दे देते हैं पी एल, पी एल इज़ द कोड
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर ये कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू PL इज कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी आप ये देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो और ये आपकी लाइन, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई, ये एंगल क्या है साई, तो ये भी क्या है साई, तो दिस कोड मेक एन एंगल साई विद दी टेंजेंट, देयरफॉर अभी जो हमने निकाला था देयरफॉर PL लेंथ ऑफ द कोड किसके इक्वल आएगा 2 रो साइन साई आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको पता है ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का। अब नेक्स्ट हम करते हैं सॉरी यहाँ पे हम करते हैं P, ये तो आपका था नो दिस इज़ नॉट 90 डिग्री, हम ये करते हैं नाउ कोड, ये तो PL था, PM इज़ द कोड पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। ये एंगल साई है, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका, क्या आएगा, ये एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस, क्योंकि क्या है लीनियर पेयर बन गया ना पूरा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस में साई, तो कितना बचा 90 डिग्री माइनस साई, यानी कि ये जो PM है ये टेंजेंट के साथ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री माइनस साई, देयरफॉर लेंथ ऑफ द कोड पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इक्वल टू 2 रो साइन साई की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस साई, यानी कि 2 रो कोस साई, तो ये हमारे पास आ गया। लेंथ ऑफ कोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका ये रहेगा 2 रो साइन साई, और लेंथ ऑफ कोड पैरेलल टू वाई एक्सिस ये रहेगा। तो अब आप सिंपल आप रो और साइन साई की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो आपका आ जाएगा क्या था रो का क्या था, रो आपका था y प्लस y1 का हो y, वैल्यू ऑफ रो थी आपकी 1 प्लस y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 और y2, साइन साई था y1 बाय में 1 प्लस y1 का स्क्वायर अंडरूट, और कोस साई था 1 प्लस 1 बाय में 1 प्लस y1 का स्क्वायर। आप सिंपल यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके क्या आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा आपका CX, हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे CX, दिस इज़ द कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 2 रो की वैल्यू रख दें यहाँ पे 1 प्लस y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 बाय में y2, और साइन साई की वैल्यू रखें, वो क्या था y1 बाय में √1 प्लस y1 का स्क्वायर, तो सिंपल आपका क्या आ जाएगा 2y1 1 प्लस y1 स्क्वायर और बाय में y2, सिमिलरली हमारे पास CY आ जाएगा। दिस आर दी कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपको गिवन हो कि ये जो कर्व है इसमें क्या निकालो, कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला जो है ये मेमोराइज करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका क्या है, पोलर इक्वेशंस। पोलर इक्वेशन में क्या है, पोलर इक्वेशंस, इसमें क्या है कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोलर इक्वेशन आपको क्या है, ये आपका क्या है, लेट द ग्राफ ऑफ द कर्व R इक्वल टू एफ थीटा बी ए बी, ठीक है, ये जो आपका पोलर फॉर्म में आपको इक्वेशन दी हुई है, पोलर कर्व गिवन है, इसका जो ग्राफ है वो क्या बनता है AB बनता है, ठीक है। लेट P R थीटा बी एनी पॉइंट ऑन दी ग्राफ, ये कोई पॉइंट है, देन R क्या होता है, वेयर R इज़ द रेडियस वेक्टर एंड थीटा इज़ द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो R क्या होगा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, this is the distance between the point P and the pole O, ठीक है। O और पॉइंट P को ज्वाइन करते हुई लाइन के बीच लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, R होता है, ठीक है। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, डिस्टेंस है लाइन का ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड द पोल O,
ठीक है, ये इस लाइन का क्या है, डिस्टेंस है, ये होता है r, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, एंड एंगल मेड बाय दिस रेडियस वेक्टर इज थीटा। तो ये होता है हमारे पास पी आर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल। अब हम देखते हैं, ये P है, ये इस पे टेंजेंट है, ये सपोज़ ये PD नॉर्मल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका डबल है। ठीक है, PC क्या है, रो है, और CD भी क्या है, रो है। तो इसको सेंटर लेते हुए C को हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो अब जो पॉइंट P है और कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल, थ्रू दी पोल, तो क्या बनेगा, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट P से लाइन किसको मीट कर रही है, पोल को मीट कर रही है। पॉइंट P से पास करती हुई लाइन जो पोल को मीट कर रही है, उसका पोर्शन सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर, मतलब सर्कल ऑफ कर्वेचर ने जितना पोर्शन उसका इंटरसेप्ट किया है, इंटरसेप्टेड बाय दी पोर्शन इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल ऑफ कर्वेचर ऑफ द लाइन, पोर्शन इंटरसेप्टेड बाय, देखो आपका क्या होगा, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ कोड थ्रू द पॉइंट P एंड द पासिंग थ्रू द पोल। P पॉइंट से, ठीक है, P पॉइंट से और पोल से पास करती हुई जो लाइन है, उसकी क्या है, लेंथ ऑफ द कोड इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब देखो, जो पोल से पास करती हुई लाइन और P से पास करती हुई लाइन कौन सी है, PO, और इसका जो पोर्शन है इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल ऑफ कर्वेचर, वो क्या है आपका, ये वाला PL। ठीक है, PL ये क्या है, दिस इज द कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल, इसको हम बोलेंगे PL इज द कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल। एक तरह से क्या है, P पॉइंट से और पोल से पास करती हुई लाइन, ठीक है, उस लाइन का जितना पोर्शन सर्कल ने मतलब कट किया है या फिर इंटरसेप्ट किया है, तो वो क्या होगा, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल, PL। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये देखें दोबारा से, AB, ये P था पॉइंट, और ये है ये, और ये PD, और ये C, और ये हमारे पास ये सर्कल ऑफ कर्वेचर, और ये PR थीटा कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो ये सपोज आपका पोल है, ठीक है, तो O, और ये आपका थीटा एंगल है, ये R रेडियस वेक्टर है। तो ये छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है PL, ये PL, ये वाला पॉइंट है L, ठीक है, PL। तो ये आप देखें, ये वाला एंगल, इसने कितना एंगल बनाया है इसके साथ, ये क्या है, एंगल मेड बाय, ठीक है ना, जितना इसने एंगल टेंजेंट के साथ बनाया है, सपोज क्या है, इस लाइन ने एंगल टेंजेंट के साथ, टेंजेंट एट द पॉइंट P के साथ क्या है, अल्फा बनाया है, तो क्या आ जाएगा, PL किसके इक्वल आएगा, 2 रो साइन, क्या होता है, एंगल मेड बाय दी दिस लाइन या बाय दिस कोड विद दी टेंजेंट, कितना है, अल्फा है, तो अल्फा आ जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये लास्ट उसमें था पोलर कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज, आई थिंक ये अब आपका है पोलर कोऑर्डिनेट्स 5.2 में मिलेगा आपको, तो वहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ वहाँ से पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लर्न करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू तो होती है आपकी r² प्लस r1 की पावर 3/2 बाय में r² प्लस 2r1² माइनस, मैं दोबारा से कर देती हूँ, क्या था, इसको हम CO से डिनोट करेंगे, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल, क्या था, 2 रो साइन अल्फ़ा, या जो भी हमने लिया है सिंबल, तो 2 ये होता है, यहाँ रो की वैल्यू क्या थी आपकी, r² r1² 3/2 r² 2r1² r2, और साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है r बाय में, यहाँ पे r आएगा, और r² प्लस r1² का रूट, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r r² प्लस
R1 का स्क्वायर और बाय में ये वाली डिनोमिनेटर में एज इट इज़ R² टू R1² माइनस R2। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ द पोल निकालने का आपका ये फॉर्मूला रहेगा 2R इंटू में R का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर बाय में R² प्लस 2R1 का स्क्वायर माइनस R इंटू R2। सेम आपका क्या है, अब आपको निकालना है कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। वो कैसे होगा, सपोज ये आपका PR थीटा भी यानी पॉइंट है, ये इस पे टेंजेंट है, ठीक है, और ये पोल है, ये आपका क्या है कोड PL इज़ द कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, और ये आपका क्या है नॉर्मल है PD, और ये C क्या है PC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये 2 रो हो जाएगा दिस, ठीक है। अब इस पे जो है आपका रेडियस वेक्टर पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, ये PM इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ठीक है। इफ़ ये एंगल आपका कितना था अल्फ़ा और ये कितना है 90 डिग्री, तो जो PM है वो इस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, दिस वन। तो ये एंगल हम निकाल लेंगे, ये एंगल कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर हो जाएगा पूरा का पूरा, ये तो 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस में 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो ये एंगल जो है एंगल मेड बाय द कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज एंगल मेड बाय द, अल्फ़ा क्या है एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर विद द टेंजेंट एट द पॉइंट P, ठीक है। तो देयरफॉर आपका क्या आएगा कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू 2 रो साइन अल्फ़ा की जगह कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 रो कोस अल्फ़ा। तो इसका भी आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या आ जाएगा 2 रो की वैल्यू रख दें और 1 स्क्वायर 3/2 R² 2R1² माइनस R2 और इनटू में 1 में R² प्लस R1² का रूट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉरी R1 आएगा, तो R1 R² R1² ये सारा आपको बुक में मिल जाएगा और बाय में, ठीक है। तो ये क्या है CP, दिस इज़ द कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। Numericals related to this topic we will do in the next lecture.